25,500 मार्केट में एक सपोर्ट की तरह दिख तो रहा है, लेकिन अगर इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बायर होता तो मार्केट जरूर ऊपर की तरह भागते हुए चले जाता, लेकिन वो चीज हमको देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है हमको दिखाया शायद जा रहा है कि 25,500 में एक सपोर्ट है और इधर जाके रिटेलर्स को कॉल ट्रैप में फंसाया जा रहा है। आज भी मार्केट ने कुछ ऐसा ही किया है, चलिए उसको लेके तो जरूर बात करेंगे। लेकिन कल 20 जनवरी एक्सपायरी है निफ्टी 50 का, तो कल कैसे हम प्लान करेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, वो तो बात करेंगे ही। उसके साथ गोल्ड और सिल्वर को लेके भी बात करेंगे और कल का मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है उसको लेके डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। तो सभी दर्शकों को ट्रेडिस्तान में स्वागत है। अभी डायरेक्टली चलेंगे निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो ये था हमारा कैंडल स्टिक आज के दिन का, जो कि एक नीचे से वीक दिखाई को दे रहा है, मतलब मार्केट में एक बुलिश अटेम्प्ट किया हुआ है और मार्केट में गैप डाउन हुआ है, लेकिन ये गैप फिल नहीं हुआ है। चलो इसको थोड़ा सा छोटा सा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट किया था और पिछला दिन हमने क्या बोला था। देखिए, हमने जो बताया था सेल ऑन राइज वाला सिचुएशन, मार्केट सेल ऑन राइज वाला ही सिचुएशन था, लेकिन मार्केट जब गैप डाउन दिया, ये वाला मूव बहुत क्विक आया, पहला 1 मिनट में ही चला आया। उसके बाद जिसने स्कैल्प किया उसको शायद कुछ मिला होगा, लेकिन उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया, थोड़ा ट्रैप किया और मार्केट नीचे की तरह चला आया। तो जिसने कॉल खरीदा है भाई, उसका अपना सेटअप से खरीदा, हमारा कॉल का कुछ ऐसा खास नहीं था। जो पुट का था, पुट के लिए हमारा जो सेटअप था उसमें जरूर हिट हुआ लास्ट में, या जिसने इस एरिया से भी स्कैल्प किया उसको छोटा मोटा प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। तो ये था आज का दिन। अभी कल का दिन कैसे रहने वाला है, चलो उसको डिस्कस करते हैं। तो हमने आपको बताया कि प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो, इसके बीच में जब तक मार्केट रहेगा तब तक हम लोग कोई बड़ा कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट एक इनडिसीजन फेज में है। तो ये इनडिसीजन फेज में हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे, तो उसको पहले डिकोड कर लेते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उसके लिए हमको थोड़ा डेटा देखना पड़ेगा कि डेटा क्या कह रहा है। उसके बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे और हम लेवल्स टू लेवल्स बात करेंगे। तो पहले चलते हैं डेटा पे। तो ये रहा हमारा डेटा। मैं ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, ये एक ही चीज दिखा रहा है कि जो रिटेलर्स है ये लोग बुलिश है, एफआईआई एंड प्रो ये लोग हेवी बेयरिश है। एफआईआई थोड़ा ज्यादा बेयरिश है, प्रो नॉर्मल बेयरिश है। लेकिन आज इन दोनों ने ही जो पोजीशंस पुट में बनाया है, पुट में एक सपोर्ट बनाया है। देखिए, पुट शॉर्ट इसने ज्यादा किया है पुट लॉन्ग के, ओवरऑल पुट लॉन्ग ही ज्यादा है, लेकिन ये सपोर्ट दिखाया। तो ये ट्रैप के लिए भी दिखा सकता है कि भाई देखो 25,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, हो सकता है मार्केट इस जोन से रिवर्स करे। ये चीज दिखाने के लिए भी हो सकता है, सच में भी हो सकता है, उसको हम चार्ट में डिकोड करेंगे। ट्रेडिंग कैसे करेंगे उसको हम जरूर देखेंगे। लेकिन लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से ये जान के चलेंगे कि भाई अभी कॉल का टाइम आया नहीं है और इसको हमको दिमाग में बिठाना है। लेकिन कल एक्सपायरी भी है, तो शॉर्ट कवरिंग जो होता है ये चीज जरूर आएगा। तो इसको क्या हम ले पाएंगे, इसको क्या हम कैप्चर कर पाएंगे? चलिए, इसके लिए हमको चलना पड़ेगा चार्ट पे और चार्ट में हम डिटेल प्लानिंग करेंगे कल के क्या क्या स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं और कहां हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो चलते हैं अभी डायरेक्टली चार्ट पे। चार्ट से पहले एक बार एक झलक इसको भी देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या चल रहा है। देखो, जो सपोर्ट है, ठीक है, ये तो 25,500 में अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है और 25,400 में भी सपोर्ट ऐड हुआ है और थोड़ा बहुत सपोर्ट आपका 25,600 में भी है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये दो लेवल मेजर सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस वाला लेवल है ये मेजरली 25,700 25,800 वाला लेवल है। इधर थोड़ा टग ऑफ वॉर चलेगा, 25,600 को रिक्लेम करने के लिए दोनों ही कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि भाई ये जो 25,600 है ये वाला दोनों साइड ही रिक्लेम करने के लिए कोशिश करेगा। तो हमको अभी प्लानिंग क्या करना होगा। देखो, एक गैप तो जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था वो एक गैप तो इधर रह चुका है। तो ये गैप कहां पर है? 25,694। मैं मार्क अलग से नहीं किया क्योंकि यही वो लेवल है। ठीक है, तो इधर से क्या हो सकता है, मार्केट कभी भी इस जोन की तरफ जा सकता है और इधर से रिजेक्शन लेके फिर नीचे की तरह जा सकता है। हम इधर मेजरली दो प्लानिंग करेंगे, दो ही, पहले पुट में करेंगे, उसके बाद कॉल का क्या सिनेरियो होगा वो बताएंगे। पहला पुट होगा हमारा सेल ऑन राइज। ठीक है, ये सेल ऑन राइज कहां कहां से होगा? एक तो है 25,600
टू 25,630 तक कहीं से भी मार्केट अगर कुछ अच्छा खासा रिजेक्शन लेके 25,580 5 या 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग दे दिया, उसका लो ब्रेक करते ही हम टारगेट करेंगे 25,520 तक। ठीक है, ये वाला टारगेट करेंगे, हम पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, इसमें हम कोई सेकंड ऑप्शन नहीं ढूंढेंगे। फिर हम सेकंड ट्रेड हम लेंगे ब्रेकआउट वाला ट्रेड। ठीक है, वो हम आपको बाद में बताते हैं। ये होगा केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या होगा, अगर मार्केट मान लो गैप फिलिंग के लिए इधर तक चला आया और 25,700 से मार्केट या 25,680 टू 700 जो भी एक रेंज से, या 715 भी हो सकता है, ये रेंज से मार्केट कुछ सेल ऑन राइज दिया 25,670 5 या 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग, इसके नीचे मार्केट टूटते ही टारगेट 1 करेंगे 25,600 और टारगेट 2 हम करेंगे 25,550। ठीक है, इन दोनों केसेस में ही हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे 20 पॉइंट्स एटीएम में, और ये हम प्रेफर करेंगे एक्सपायरी जो होगा 27 जैन का। ठीक है, इसमें हम 0.5 डेल्टा मतलब एटीएम में हम लेंगे 25,700 का पुट या 25,650 का पुट खरीदेंगे एज पर कंडीशंस। तो ये गया हमारा पुट साइड का सेल एंड राइज वाला। अब जो हम देंगे पुट साइड का ही हम लोग देंगे ब्रेकआउट ट्रेड। ब्रेकआउट मतलब क्या है, ब्रेकआउट मतलब चाहे वो इधर से ब्रेक करे चाहे वो डायरेक्ट ब्रेक करे, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। अगर ब्रेकआउट 25,480 15 या 5 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, एक बार रिटेस्ट कर लेगा आपका 25,500 से, तो ये और भी मजेदार हो जाएगा। तो हम टारगेट करेंगे 25,450 और टारगेट 25,425 विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 15 पॉइंट्स, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर मान लो मार्केट आपका इधर से गया, कुछ इधर आया, आप तो पहले ही 520 में अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद आप अगर चाहे तो 500 ब्रेक करने से भी आप ले सकते हो ये दो टारगेट अचीव करने के लिए। ये गया आपका पुट साइड का ट्रेड। अभी आते हैं हम लोग कॉल साइड का ट्रेड में। कॉल साइड में क्या करेंगे, देखो नंबर 1 केस, कॉल में अगर मार्केट 25,400 टू 25,450 से कुछ हैमर कैंडल दिखाया अच्छा खासा 15 मिनट्स में, ठीक है, इसका इसका हाई टूटते ही, मान लो इधर रीजन में कोई ऐसा कैंडल दिखाया, ठीक है, इसका हाई टूटते ही हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं, इसका लो स्टॉप लॉस लेके। ये होगा एक सिचुएशन। दूसरा हो सकता है अगर कुछ मार्केट वी शेप रिकवरी दिखाए, मान लीजिए मार्केट कुछ ऐसा गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, यही जोन से मतलब 25,400 से 450 जोन में, 25,000 450 जोन से कुछ वी शेप रिकवरी दिखाएगा छोटा टाइम फ्रेम में, मतलब 5 मिनट या 3 मिनट, ठीक है, इस टाइम फ्रेम में कुछ वी शेप रिकवरी दिखाएगा, तो हम लोग इसमें स्कैल्पिंग जरूर करेंगे। इसमें हम 15 पॉइंट्स टू 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के हम लेंगे। जितना ऊपर हो सकेगा हम लोग राइड करेंगे, अगर हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो हम नहीं करेंगे। ये आपका हीरो जीरो भी हो सकता है, लेकिन मैं हीरो जीरो के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आप नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी से इसका काम कीजिए। दूसरा कॉल साइड वाला ट्रेड क्या हो सकता है, दूसरा कॉल साइड वाला ट्रेड हो सकता है कि मार्केट इस जोन तक चले जाए। मान लीजिए मार्केट 625 को क्रॉस किया और धीरे 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 करके ये जोन तक गया, लेकिन ये बहुत रिस्की होगा। मैं इसको सपोर्ट इसलिए नहीं करूंगा कि मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ, मार्केट कुछ इस तरह गया, एक बड़ा सा वीक मारेगा, सबका स्टॉप लॉस खाएगा, फिर उसके बाद जाके गैप फिल करेगा और गैप फिल करने के बाद मार्केट नीचे की साइड में चलाएगा। तो इसलिए मैं ऊपर का ट्रेड ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई चाहेगा तो 1/6 या 1/4 लॉट से या एक लॉट से कोशिश कर सकता है। अगर 25,630 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट करेगा, मतलब अगर विथ रिटेस्ट जाएगा, तो टारगेट 125,700 तक मैक्स टू मैक्स आप जा सकते हो। तो दिस इज वेरी रिस्की एंड नॉट रिकमेंडेबल, क्योंकि यू आर गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। अगेंस्ट द ट्रेंड में ये कभी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। वैसे हम किसी को भी रिकमेंडेड नहीं करते, मतलब इसको हम पेपर ट्रेडिंग के लिए भी रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन कोई अगर जाना चाहता है, पेपर ट्रेडिंग करके देखना चाहता है, तो वो जरूर देख सकता है। तो हमारे लिए यही लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट कुछ जाएगा 700 के ऊपर, तो 800 तक 900 तक भी जा सकता है, तब वो इंट्राडे में हमको बुलिश जाना होगा। तो इसके बाद अगर कुछ ऐसा मूवमेंट देगा तो आप जा सकते हो, जरूर ये जोन तक आप कर सकते हो। बीच में आपका टारगेट 1 हो जाएगा 25,800, लेकिन ये चांस है आपका 0.001%, कल का जो डेटा आया उसके हिसाब से। हाँ, अगर शॉर्ट कवरिंग हुआ या कुछ अच्छा न्यूज आ गया, कुछ ट्रंप साहब ने कुछ अच्छा कुछ बोल दिया, कुछ कुछ अच्छा हो गया, तो 25,900 भी आ सकता है, लेकिन ये न्यूज के ऊपर। तो अभी तक तो ऐसा कुछ न्यूज मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको 0.001% ही बता रहा हूं।
तो अब यही है हमारा निफ्टी का कल का प्लानिंग। बेसिक प्लानिंग रहेगा कल मार्केट में सेल ऑन राइज का और ब्रेक ब्रेक डाउन ट्रेंड जो बोलते हैं उसका ही रहेगा। दूसरा बात है, मार्केट बहुत नीचे गैप डाउन कर दिया तो हम देखेंगे कि गैप डाउन के बाद मार्केट कुछ वी शेप रिकवरी दे रहा है कि नहीं, तो हम स्कैल्प कर सकते हैं। ज्यादा गैप अप कर दिया तो हम देखेंगे कि मार्केट में कुछ रिजेक्शन मिला, तो उस रिजेक्शन को टूटते ही हम लोग लो साइड मतलब पुट साइड में हमारा जो लेवल्स दिया उन लेवल से ही काम करेंगे। अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक है, कल का दिन छोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपायरी में कभी ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम एक्सपायरी में कुछ ऐसा ऐसा अल्टीमेटली कुछ मूवमेंट नहीं होता है, कुछ मार्केट ऐसा ऐसा अच्छा खासा स्पाइक्स देता है, इसको बोलते हैं नॉइज। मार्केट में नॉइज ज्यादा होता है, काम ज्यादा होता नहीं है, तो उसमें क्या करना होगा, आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना होगा। अगर मार्केट में कुछ 25,500 से 25,600 के अंदर ज्यादा नॉइज हो रहा है तो इसमें आपका कल नो ट्रेड डे रहेगा। तो चलते हैं अभी डायरेक्टली बैंक निफ्टी में, देखेंगे कि बैंक निफ्टी आज कैसे काम किया। देखो बैंक निफ्टी ने कैसा आज काम दिया। बैंक निफ्टी ने इसके हाई के ऊपर नहीं गया तो कॉल साइड का ट्रेड नहीं था, नीचे वाला ट्रेड अच्छा खासा था, लगभग लगभग इस जोन से छोड़ के इस जोन तक ही आया, फिर मार्केट साइडवेज ऊपर चला गया। ये एक बेरिश छोटा टाइम फ्रेम में तो बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, हो सकता है मार्केट इसके नीचे जाए, लेकिन अगर एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई ये बैंक अच्छा करेगा परफॉर्म तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। ये जो हाई है ये टूटने के बाद ही हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, और नीचे का ट्रेड कहां से लेंगे, बेटर होगा इसके नीचे जब मार्केट जाएगा तब हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे प्रीवियस वीक ओपनिंग तक। इसके बीच में आप कोई 125 पॉइंट का टारगेट वन बना सकते हो नीचे का साइड में, मैं बता रहा हूं। और ऊपर का साइड में ये हाई टूटने के बाद कुछ रिटेस्ट लेके जाएगा तो हम ऊपर का साइड में जरूर देखेंगे। और कहां तक देखेंगे, ऊपर का साइड में टारगेट वन और टारगेट टू, ये रहा बैंक निफ्टी का। याद रखिए कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी इज बुलिश देन निफ्टी एंड सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स में क्या है, सेंसेक्स में भी आप देख सकते हो सेम टू सेम प्राइस एक्शन जैसे कि हमने देखा है निफ्टी में। तो सेंसेक्स में भी आप सेंसेक्स का एक बार डेली देख लेते हैं कि गैप फिल कर दिया कि नहीं। तो गैप फिल के लिए ये थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, ये वाला गैप है। ठीक है, तो सेंसेक्स में हम कब नीचे का ट्रेड लेंगे, हम नीचे का ट्रेड लेंगे अगर 83,500 जोन से कुछ रिजेक्शन मिला। 83,000 मैं इसमें लिखता हूं, 83,500 जोन से कुछ रिजेक्शन मिला, या आपका 83,650 के जोन से कुछ रिएक्शन मिला, तो हमका हमारा बेयरिश कैंडल लो ब्रेक होते ही टारगेट वन और इसके नीचे 83,000 टारगेट टू और इसके नीचे टारगेट थ्री 82,861 अगर मार्केट भारी बेयरिश रहा। और जो सपोर्ट मैं निफ्टी में बता रहा था कि 25,500 है, ठीक है, बैंक निफ्टी में देखिए, सॉरी सेंसेक्स में देखिए, वही सपोर्ट है आपका लगभग लगभग 82,800 से 83,000 तक। ये है आपका एक सपोर्ट जोन। तो इस सपोर्ट को अगर तोड़ देगा मार्केट तो हम 82,670 तक भी जा सकते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर ये फॉल आएगा तो ये फॉल को एक ही झटके में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप ट्रेड से एग्जिट भी कर सकते हो। तो ये रहा पुट साइड का ट्रेड। पुट साइड में आपको कहीं से भी 83,800 टू 83,800 टू 83,600 इस जोन से रिजेक्शन मिलेगा तो हम नीचे वाला ट्रेड हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। दोनों निफ्टी और सेंसेक्स में रिलायंस, एचडीएफसी, आईटी स्टॉक्स, ठीक है, इन्फी, ये सब स्टॉक्स, विप्रो और आईसीआईसीआई, ये वाला आईसीआईसीआई, इन्फी, फिर मारुति, ये सब स्टॉक्स को आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से मेजर स्टॉक्स जो है ये और विप्रो, ये वाला स्टॉक्स अगर नीचे की डायरेक्शन में है तो कल मार्केट डाउन साइड में ही जाएगा। अगर ये मार्केट में ग्रीनिश दिखा रहा है तो एक टेम्पोररी ऊपर की साइड मार्केट जा सकता है, लेकिन ऊपर का साइड मैं फिर से बोलूंगा एक ट्रैप ही होगा अभी का डेटा के अनुसार, और मार्केट हम नीचे की तरह ही मैक्सिमम टारगेट करेंगे। तो ये रहा आज का एनालिसिस, थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिएगा क्योंकि अभी भी मार्केट जो जोन में है वो जोन प्रीवियस वीक के रेंज में ही है। जब ये प्रीवियस वीक का रेंज तोड़ जाएगा, मतलब टूट जाएगा मार्केट में, तब हम लोग कुछ बड़ा प्लानिंग के बारे में सोचेंगे, चाहे वो रिवर्सल ही क्यों ना हो, चाहे वो ट्रेंड की अभी जो ट्रेंड है वही क्यों ना हो। ये अभी एक जो हो रहा है इसको ओवरऑल लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी नॉइज बोलते हैं। ये हो सकता है और कुछ दिन ऐसे करे, या कल ही ऐसे टूट जाए, या कुछ ऐसे भी रिवर्स कर जाए, ये कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम चलेंगे डायरेक्टली गोल्ड में। गोल्ड में जो देखेंगे, देखो ये वाला जो हमारा टारगेट था अभी तक नहीं गया, आज का हाई बनाया 145,500, अभी तक का हाई है ये। अब मार्केट को ऊपर ही जाना है, बेयरिश ट्रेड कुछ नहीं है, हर डिप में आप बाई कर सकते हो। अगर आप चाहे तो डायरेक्टली बाई करके ऊपर तक वेट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो आप देख लीजिएगा, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, क्योंकि अभी जहां पर मार्केट है इधर से 1.5 लाख तो मार्केट आराम से चला जाएगा, लेकिन कुछ अगर अच्छा खासा स्पाइक्स नीचे चला आया तो आपका स्टॉप लॉस हट भी हो सकता है। तो ये चीज याद रखिए, और बुलिश ही है इसका। तो जो लोग
ईटीएफ्स खरीद के बैठे हैं वो अभी होल्ड कर सकते हो। अब चलते हैं सिल्वर में। सिल्वर में क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। चलो सिल्वर देखते हैं भाई। सिल्वर ने तो 3 लाख का हिट कर दिया है, तो ये वाला अचीव हो गया है टारगेट। गोल्ड में 1.5 लाख नहीं हुआ, सिल्वर हो गया। सिल्वर का अगला टारगेट दे दिया 3,25,196, ये रहेगा आपका बुलिश टारगेट। बेयरिश में ये जो गैप है 2,87,762, इधर तक मार्केट ये गैप फिल करने के लिए कभी भी आ सकता है, उसके बाद मार्केट अपना रैली फिर बना सकता है। अभी मार्केट का जो ट्रेंड है ये बुलिश ही है, कोई भी बेयरिश सेटअप एक्टिवेटेड नहीं है, तो हम नहीं देंगे। जो देखिए ये गैप कभी भी फिल हो सकता है, 3 लाख को एक बार सपोर्ट बनाकर फिर ऊपर जा सकता है, जो भी होगा बुलिश ही है। जो ईटीएफ्स पकड़ के रखे हैं वो होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अभी जो देख के लग रहा है मार्केट और भी ऊपर तक रैली कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिल्वर का एनालिसिस। तो आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर सबका एनालिसिस हो चुका है, और कल हम आपके साथ फिर मिलेंगे निफ्टी का वेडनेसडे एनालिसिस के लिए। लेकिन कल का निफ्टी के लिए, एक्सपायरी के लिए बहुत सारा शुभकामनाएं। और जो हमारा लेवल्स नया देख रहे हैं, पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, जब आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तब आप रियल मनी लगाइएगा, वो आपके ऊपर होगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट, आपका लॉस कुछ भी हो, क्रेडिट भी हम नहीं लेंगे, जिम्मेदारी भी ट्रेडिस्टर नहीं लेगा, ये आपके ऊपर होगा। और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से चाहे तो कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपसे कुछ ऐसा एनालिसिस कभी मिस ना हो। और हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, रिलायंस और एचडीएफसी के ये दो जो स्टॉक्स है, इसका वीडियो मैं अटैच कर देता हूं वीडियो के एंड पे, इसको देख लीजिएगा। और उसके साथ हमारा जो क्रेडिट स्प्रेड वाला ऑप्शन स्प्रेड्स जो है, उसका भी वीडियो मैं अटैच कर दूंगा, वो भी देख लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।